इसलिए जीवन की सत्यता ये है कि शरीर नश्वर है, और इस नश्वर शरीर में मन जब हमारा मालिक बन जाता है तो इस शरीर से वो न जाने कितने पाप करा लेता है। मन यमराज बन करके हमसे तमाम बुरे कर्म करा लेता है और सजा हम भुगतते हैं। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें। आप मालिक हैं, मन को मालिक मत बनने दीजिए। जब मन मालिक बनेगा तो भाई से झगड़ा होगा, जब मन मालिक बनेगा तो पड़ोसी से झगड़ा होगा, जब मन मालिक बनेगा तो आपस में घर में झगड़ा होगा। इसलिए आप मालिक रहेंगे, आत्मा मालिक रहेगा तो घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। फिर उस घर में कभी हिंसा का कोई भाव नहीं रहेगा, वहां प्रेम का भाव रहेगा, वहां सत्य का भाव रहेगा। इस 5वें दिन के इस कथा में जीवन की सत्यता को हमने जाना, शरीर की नश्वरता को हमने जाना, और कैसे हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं, और कैसे हमारा मन यमराज बन करके हमें नचाता है, हमें बुरे कर्म में फंसाता है, और कैसे हमारी गति उस गोबरोले कीड़े की भांति हो जाती है कि हम भी काल के गाल में चले जाते हैं। ये भक्ति ही एक सहारा है, ये सत्संग ही एक सहारा है, गुरु का ज्ञान ही एकमात्र सहारा है। इसलिए कहते हैं जीवन में जब तक गुरु नहीं जीवन शुरू नहीं। इसलिए कुछ हो ना हो जीवन में गुरु जरूर करना, जो आपके डूबते हुए नैया को किनारे लगा सके, जो आपके भटकते हुए पतंग को रास्ते पर ला सके, उसकी डोरी अपने हाथ में थाम सके, आपके भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा सही दिशा दे सके। इसलिए गुरु संत आवश्यक हैं, और उनके जीवन के आदर्शों को, उनके कर्म को जब हम अपना कर्म बना लेते हैं तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाता है। तो इसलिए 5वें दिन की कथा में हम सब ने मैं कौन हूं ये जाना, शरीर की सत्यता को जाना, सच्चाई को जाना, नश्वरता को जाना, कैसे हम इस शरीर में रहकर भजन भक्ति सेवा से थोड़ी उम्र में भी हम मोक्ष पा सकते हैं, अपना सारा काम करके जा सकते हैं, और कैसे हम मृत्यु से निर्भय हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने जाना। तो अब थोड़ी देर में आरती होगी, आप सब आरती में जरूर भाग लीजिए। कहते हैं ना, सत्संग आप कितनी भी देर सुने, लेकिन जो आरती होती है अंत में वो पूर्णाहुति है, उस सत्संग की एक तरह से सफलता है। श्रद्धा से, भाव से जब आप समर्पित होकर गुरु में माता पिता का भाव, गुरु का भाव करते हैं तो उस वक्त आपके समर्पण का आनंद आपको मिलता है, उसका लाभ आपको मिलता है। और जब समर्पित होकर के आप सदगुरु संतों की आरती को स्वीकार करते हैं, आरती का मतलब क्या है? प्रेम। सत्संग में गुरु में प्रेम हो जाना, रति मतलब प्रेम है, उसमें ऐसा समर्पित हो जाए उस प्रेम में कि लगे कि 5 मिनट का समय हमारे जीवन के लिए परम आनंद का विषय है। क्योंकि अब तक आपने सुना है, अब उसे समर्पित करने का समय है। तो इस तरह से अभी आप सभी लोग आरती में भाग लेंगे। इसी के साथ हम 5वें दिन की कथा को विराम देते हैं। और कल आज दिन में 1 घंटे का हुआ था, जिसमें कुछ प्रश्न और उत्तर पर चर्चा हुई थी। जो लोग इच्छुक होंगे तो कल पुनः 11 से 12 1 तक वो सत्र चलेगा, जिसमें आप अपने प्रश्न रख सकेंगे। बाकी संध्या बेला में सदगुरु कबीर की वाणी पर पुनः चर्चा होगी। है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बूझे, इसी पद पर हम कल चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो आइए अब हम वाणी को विराम देते हैं और आरती आरंभ किया जाए।